भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों देरी का शिकार हो रहा है? क्यों बीजेपी अपना नया अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पा रही? इसके पीछे क्या वजह है? आज हम इस मुद्दे पे बात करें। इसके पीछे 4 बड़े राज्यों में जो संगठन चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से, यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लटका हुआ। ये राज्य हैं यूपी, एमपी, गुजरात और कर्नाटक। जब तक यहाँ पे चुनाव नहीं होगा तब तक पूरा नहीं होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचक मंडल। ये वही निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में ये भाग लेता है। लाख टके का सवाल है कि 6 अप्रैल को जब बीजेपी का स्थापना दिवस होगा तब तक क्या पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा या नहीं। दरअसल 4 प्रमुख राज्यों में संगठन चुनाव लटक जाने के कारण भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देरी का शिकार हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो 4 राज्य हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, यहाँ पे क्यों मामला लटका हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होगा जब आधे से अधिक राज्यों में संगठन चुनाव हो जाए, क्योंकि जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें 50% सदस्य तभी भरे जाएंगे जब आधे से अधिक राज्यों में संगठन चुनाव हो जाएगा। और ये जो संगठन चुनाव होता है, जब प्रदेश में चुनाव होगा तो वहां से एक कोटा होता है, किसी स्टेट से कितने लोगों को हम राष्ट्रीय परिषद में भेजेंगे और उसी राष्ट्रीय परिषद से मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल होता है। यही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में सर्वाधिक 75 सदस्यों का कोटा उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन यूपी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में वैचारिक शुद्धता का मामला इस कदर तूल पकड़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी लटक गया। जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बात में बताया कि यूपी में पार्टी के तमाम विधायक और सांसद दूसरे दलों से आए हैं। कोई पहले सपा में था, कोई बसपा में था, कोई कांग्रेस में। सांसद और विधायक अपने चहेतों को जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन संगठन और संघ के पदाधिकारियों का मत है कि जिलाध्यक्ष वही बनना चाहिए जिसकी निष्ठा संगठन के प्रति हो, न कि व्यक्ति विशेष के प्रति। क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हो रहा है। अगर टिकट कटता है जो दूसरे दलों से लोग आए हैं वो फिर से अपनी पुरानी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे में अगर उनकी मर्जी का जिलाध्यक्ष बना तो फिर उसकी वफादारी पर सवाल उठेंगे। ऐसे में जो वैचारिक शुद्धता का मामला है और नामों पर सहमत बनाने का जो दांवपेच है वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसी वजह से जिलाध्यक्षों की सूची तैयार होने के बावजूद अटकी हुई है। अगर हम कोटे की बात करें, जो राष्ट्रीय परिषद में सदस्य नामित होते हैं, राजस्थान से 25, असम से 23, बिहार से 60, ये लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बन चुके हैं। लेकिन यूपी के जब चुनाव होगा तो 75 सदस्य राष्ट्रीय परिषद में जाएंगे। इन राज्यों में अगर अब सवाल उठता है किन राज्यों में चुनाव हो गए, इसमें राजस्थान हो गया, असम हो गया, गोवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, सहित 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। कुल 36 में से 18 राज्यों में चुनाव होना जरूरी है, तभी 50% का कोटा पूरा होगा। इस प्रकार यूपी, एमपी सहित 4 प्रमुख राज्यों में चुनाव हो जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसके गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है, पार्टी का जो संविधान है वो क्या कहता है। तो भाजपा के संविधान में धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है। राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्यों को लेकर के एक निर्वाचक मंडल बनता है। यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेगा। और एक सबसे अहम बात है, अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके दावेदार के पक्ष में निर्वाचक मंडल में से कम 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। और इतना ही नहीं, ये जो सदस्य हैं वो 5 अलग अलग राज्यों के होने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार को कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और न्यूनतम 15 वर्ष तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहना अनिवार्य है। सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो कुछ मेंबर्स बनाते हैं और प्राथमिक सदस्य होता है कोई भी एक बार पर्ची कटा के बन सकता है। तो ये तो रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कैसे पार्टी में किस तरीके से चयन होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 4 राज्य हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे कब संगठन चुनाव पूरा होगा। जब भी इन 4 राज्यों में, क्योंकि 36 में से 18 राज्यों में चुनाव होना जरूरी है प्रदेशों में, उसमें से 14 में चुनाव हो गए हैं, 4 राज्य बचे हुए हैं और ये 4 प्रमुख राज्य हैं जिनका राष्ट्रीय परिषद में एक अच्छा खासा कोटा है, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने वाला जो निर्वाचक मंडल होता है उसका गठन होता है। तो जब तक इन 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन का चुनाव पूरा नहीं होगा तब तक पार्टी चाह करके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब यही है कि यूपी का चुनाव, समझ लीजिए यूपी की लिस्ट जिस दिन जारी हो जाए, जिस दिन यूपी के जिलाध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो जाए, इसी तरीके से एमपी का हो जाए, कर्नाटक का हो जाए, गुजरात का हो जाए, इसके बाद पार्टी स्वतंत्र रहेगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए।